ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने भी कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। बच्चों को समझा रहे बाबा कि बच्चों, मेरी दृष्टि जो है हद के पार जाती है। तुम समझ जाओ, तुम्हें भी हद तक सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। बाबा ने कहा, जब जब मेरी दृष्टि पार जाती है तो तुम्हें भी बेहद हद से बेहद कलयुग से पार जाना है। कलयुग माने काले युग, काले युग के पार सतयुग में जाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है। आज बाबा देखो धारणा के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको धारणा, ज्ञान रत्नों की धारणा जो है ऊंचे ते ऊंचे अच्छी होती है। तो आज बच्चे भी बताएंगे कि बाबा भी बताएंगे कि किन बच्चों को अच्छी होती है। शिव बाबा ने कहा, यही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताइए। बाबा ने कहा कि उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद करो। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद करो। तो रूहानी बच्चों के बर्तन शुद्ध चाहिए, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सकेंगे। यानी आत्मा पवित्र बनेगी, तभी रत्न ठहरेंगे। बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों समझ गए? और मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं और एक एक नई समझानी देते हैं। फिर हर क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर भी बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह तो समझाया है बच्चों तुमको, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। सृष्टि चक्र कैसा? ज्ञान और भक्ति का बना हुआ है। बुद्धि में बच्चों तुम्हारे ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। पार भी जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है ना, तो बच्चों को भी होना चाहिए, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को, कि यह भी टॉपिक समझानी है बच्चों की ज्ञान भक्ति के पीछे है क्या है। ज्ञान भक्ति के पीछे है वैराग्य। बाबा ने कहा, ज्ञान को कहा जाता है बच्चों दिन, और जबकि नई दुनिया है उसमें एक भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते माना धीरे धीरे वृद्धि, वृद्धि माने बढ़ोतरी होती है। आधा समय बाद भक्ति और आधा समय के बाद में ज्ञान होता है। त्याग बिल्कुल होता नहीं वहाँ। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से जब आत्माएं बच्चों आती हैं, यहाँ भी बढ़ोतरी होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बेहद माने सतयुग में जाती है। और कलयुग ये संगम पर हद से शुरू होती है और बेहद सतयुग में जाती है। बाबा ने कहा, बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है, लेकिन जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं। अब बाबा देखो बता रहे हैं, हद में फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। हद में रावण राज्य है हद, और बेहद है, बेहद क्या है? बेहद है स्वर्णिम युग। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है बच्चों। सतयुग में बच्चों कितनी छोटी दुनिया है। देखो भगवान शिव बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं, बच्चों सतयुग में बहुत छोटी दुनिया है, बहुत छोटा परिवार होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना नहीं होता वहाँ। द्वापर से भक्ति शुरू होती है बच्चों, ज्ञान तो होता ही नहीं बिल्कुल। द्वापर में ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। शिव बाबा ने कहा, बच्चों अच्छी रीत तुम्हें समझना होता है, क्योंकि फिर दुख और सुख से तुम्हें ही पार जाना है। हद बेहद से पार मनुष्य जांच करते हैं ना। बाबा ने कहा, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है,
बहुत कोशिश करते हैं, परंतु बाबा देखो समुद्र और आसमान की भी बातें बताते हैं। कहते हैं बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में भी जाते हैं बहुत, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना। शिव बाबा ने कहा कि तुम लोग बच्चों की बुद्धि कहाँ तक जाती है। शिव बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। ये नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला तुम्हारा भगवान शिव बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है। शिव बाबा ने कहा और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज भगवान शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। फिर कहते हैं इसमें तो क्या है, इसमें तो जो ओटेगा वही अर्जुन बनेगा। शिव बाबा ने कहा देखो हद बेहद नई दुनिया सतयुग कहा जाता है। वो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, छोटे सा परिवार होता है और सुख बहुत होते हैं। शिव बाबा ने कहा यह बच्चों नॉलेज तुम्हें बहुत होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बेहद को भी जानता हूँ, फलाने फलाने धर्म फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि भी जाती है सतयुग की हर तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं है। शिव बाबा ने कहा जहाँ कुछ नहीं, कलयुग के पार क्या है, कलयुग तो अंत है, उसके पार क्या है, कुछ नहीं है। बाबा ने कहा सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। तुम भी बच्चों समझो, यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है बच्चों, तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही घर हैं। बाबा बहुत समझा रहे हैं कि सुख भी है और वहाँ शांति भी है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं होगा। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो, वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। कहाँ है बाबा बता रहे हैं। बच्चों ने कहा बाबा सतयुग में। बाबा ने कहा बच्चे भी बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, समझदार बनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो बच्चों, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। इन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। भला 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धू बना है ना। बाबा ने कहा जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, अब वहाँ असभ्यता हो पड़ी है। क्यों हो पड़ी है? क्योंकि देवताओं को काले मनुष्य काली आत्माओं ने अपवित्र कर दिया है, इसलिए देवताओं का अंश नहीं रह गया है। हर मंदिर में देखो बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदी, कहीं शराब पीने वाले भांग खाकर करते हैं पूजा, शराब पीकर करते हैं पूजा, कुछ भी तो ज्ञान नहीं रहा है। इसीलिए तो अंधकार उनके जीवन में है। ये दुनिया काली होती जा रही है, कलयुग, इसीलिए तो इसका नाम कलयुग पड़ा कि इस युग में किसी को ज्ञान नहीं है, अज्ञान अंधियारा बहुत है। इसीलिए बाबा ने कहा हमें बहुत तरस पड़ा है, इसीलिए मैं आया हूँ। अब मंदिरों में, मंदिरों के पीछे पीछे पता नहीं क्या काम, हनीमून मनाते जाते हैं वहाँ सब। कहते हैं कि हनीमून मनाने गए। भला पहले तो बुजुर्ग लोग जाते थे बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े मंदिरों में और तीर्थ यात्रा पे। आजकल शादी होकर आती है तुरंत हनीमून मनाने चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या भ्रष्टाचारी तो है। शिव बाबा बहुत समझा रहे हैं, आज देखो सबको ध्यान देना है इन बातों पे। बाबा ने कहा कि दैवी सभ्यता थी, अब वह असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते हैं। आसुरी गुण आ गए हैं सब में, अब ये आसुरी तो गुण हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे बच्चों, काम कटारी चलाए आदि अंत तक दुखी बनते थे। शिव बाबा ने कहा दुखी बनते थे, तब तब सुख नहीं था तुम लोगों को। शिव बाबा ने कहा अब रामचंद्र तेता का वहाँ फिर बंदर कहाँ से आए। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, भला ऐसा भी होता है? ये तो सब गपोड़े हैं, ऐसी बातें तो वहाँ होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं उतनी सतयुग त्रेता में नहीं होती हैं। ये सारा बेहद का ड्रामा
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बहुत दूरदेशी बनना है बच्चों, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं, अभी तुम बहुत कुछ समझते हो। शिव बाबा ने कहा तुम ही बच्चे समझते हो बहुत कुछ, और कोई नहीं जानता है कि क्या है। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझते हैं? बाबा ने कहा आकाशवाणी, अब कहाँ आकाशवाणी होती है, अब तो होती ही नहीं है, अब तो खबरें आती हैं, न्यूज़ आती है, रिपोर्टर आते हैं, मीडिया आती है। बाबा ने कहा यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे ही कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 वर्ष पहले देवताओं क्या था, देवताओं के शरीर से बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही नहीं पहचानते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा अब पहचानो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छे जो अच्छे हैं बच्चे, जिनको नॉलेज अच्छी है, मजबूत बनते हैं, जो पवित्र हैं, पवित्र मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र हो तो शक्ति मिलेगी, शक्तियाँ आएगी, सिद्धि होगी। शिव बाबा ने कहा मैं ही सबसे ऊंचे ते ऊंचे हूँ, और कोई ऊंचे ते ऊंचे है नहीं। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा अच्छी होती है, पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारण अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएंगे। शिव बाबा ने कहा मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। शिव बाबा बहुत कुछ आज समझा रहे हैं, कह रहे हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और अपने घर को पवित्र बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। शिव बाबा ने कहा शिव बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो और बाप तुमको ज्ञान देने वाले हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में बाबा ने बताया बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है, हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना जो कभी उल्टा सुल्टा संकल्प ना आए। तुम आत्मा भाई भाई हो, ये तुम्हें याद रहे। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डालना है, मुहल्ला। और वरदान में बाबा ने कहा सदा एक के स्नेह में तुम समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार में बाबा बताते हैं जो तुम्हें एक स्नेह में समाये हुए हो और समाये हुए हैं, जो प्राप्तियाँ और में संपन्न और संतुष्ट रहते हो, फिर बच्चों उन्हें भी किसी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती याद आता है। उनका एक बाप ही संसार है, भगवान ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव भी होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, भगवान है, ना कि वैभव का साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारा एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा है, भगवान शिव बाबा जो है तुम्हारा वही बाप है। स्लोगन में बाबा ने कहा प्रकृति को पावन बनाना है तो बच्चों संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। संपूर्ण लगाव नहीं, पूरा लगाव होना चाहिए बाबा से। संगम युग पर तुम्हें श्रीमत मिलती है, जिसका तुम्हें बहुत ही पढ़ाई होती है, ईश्वरीय पढ़ाई होती है, इसीलिए तो तुम्हें संगम पर श्रीमत मिलती है। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे आगे चलकर भविष्य में तुम राज ऋषि हो, तुम श्रेष्ठाचारी हो, तुम ईश्वरी मत के बच्चे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और तुम्हें सब कुछ ही सोचना है। क्या सोचना है कि अपने घर को स्वर्ग बनाना है,
घर में एक-एक को अपने ज्ञान सुनाना है, एक-एक को ईश्वरी मत देनी है। तुम्हारे जैसा बच्चों भाग्य किसी का नहीं है, भगवान शिव बाबा ने कहा। फिर भगवान ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें रोज़-रोज़ वरदान देता हूँ कि तुम्हें सफलता मूर्त प बच्चे बनो और हर कर्म में मेरे प्यारे बच्चे सफल होते रहें। किसी भी चीज़ में हो, कोई भी चीज़ हो, सब में सफल होते रहें, उनका भाग्य चमकता रहे, घर परिवार में सुख शांति बने रहे और सभी प्यार से रहें, घर मंदिर बन जाए, सतयुग की तरह घर में अन्न धन के भंडार बन जाए। आज बाबा ने बहुत ही वरदान में और धारणा में सब कुछ बाबा ने बताया। ओम शांति।